मन में विचार करते हैं कि मेरी जानकी जिस दिन से मेरे साथ अयोध्या से आई है आज तक कोई श्रृंगार नहीं किया है। देखिए किस प्रकार से मेरे राम जी पतिव्रत धर्म निभा रहे हैं। राघव ने अब वहां पर कोई सोना चांदी की तो व्यवस्था है नहीं। आज तपस्वियों की तरीके से निकलें तो क्या है राम जी के पास। जंगल में सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ा और तोड़ करके समस्त श्रृंगार माँ का बनाया है। कान के कुंडल, बाल के गजरे, हाथ के कंगन, कमर की करधनी, पांव की पायजेब, जितना श्रृंगार था मेरे राम ने सब फूलों से बनाया। थोड़ा शांति बना करके बैठे हैं। हम कहीं भाग्य बिहारी और तुम कहियो हटो पंडित हम पत्ता बहारी, तो दुनहु जनन का कल्याण है। बात समझ में नहीं आएगी। बोलिए आनंद चंद भगवान की। तो राम जी ने समस्त श्रृंगार बनाया और जब भक्तों श्रृंगार बनाया तो माँ को पहनाया। माँ बड़ी सुंदर लग रही है। इस वक्त भगवान स्फटिक शिला पर, जो कोई चित्रकूट जाते हैं दर्शन करते हैं, भगवती जी चित्रकूट पर बैठी, राम जी आज निंद्रा के भाव में शयन कर रहे। माँ की जांघ पर अपना शीश रखे। ऐसी परिस्थिति में अब बात आती कौन, राम जी के बाल्यावस्था। जो पतंग राम जी ने उड़ाई थी तो कहाँ गई थी, पहुंच गई थी इंद्रलोक को। और जहां पर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी चंद्रकला ने पकड़ लिया तो भगवान ने कहा था हम तुम्हें चित्रकूट में दर्शन देंगे, मेरी पतंग को छोड़ दो। तो आज वही समय आया। जयंत ने मन में विचार किया कि ये हमारी पत्नी से बोले थे कि हम चित्रकूट में दर्शन देंगे, जरा विचारता हूँ, पहचानता हूँ, परीक्षा लेता हूँ कि राम ब्रह्म है या कोई और है। भगवान लेटे हैं और ये जयंत कावे का रूप धारण करके आता है चित्रकूट में। और मैया बैठी है, राघव लेटे, और करता क्या है गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता चरण चोंच हति भागा, भैया वही जयंत कावे का रूप धारण करके आया और यहाँ पर ब्रह्म की परीक्षा लेना चाहा तो क्या किया, लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ पर मर्म छुपाया है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर चरण लिख दिया है कि सीता चरण चोंच हति भागा, लेकिन चरण पर चोंच नहीं मारी है जयंत ने, मैया के आंचल पर चोंच मारी है, वक्ष स्थल पर चोंच मारी है। लेकिन गोस्वामी जी जानकी जी को माँ कहते हैं तो पुत्र को अधिकार नहीं कि माँ के गुप्त अंगों का नाम ले, इसलिए गोस्वामी जी ने चरण लिखा है। और आगे की चौपाई संकेत कर रही है कि गोस्वामी जी ने मर्म छुपाया है, क्योंकि आगे की चौपाई क्या कहती है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, उसी का धनुष सायक संधान। अगर जयंत ने माँ के चरण पर चोंच मारी होती तो भगवान कहाँ जान पाते, क्योंकि भगवान तो लेटे हैं।
और जब कोई लेटता है तो नजर ऊपर को हो जाती है, फिर वो जमीन का भाव नहीं जान सकता है। और गोस्वामी जी कहते चला रुधिर रघुनायक जाना, इसलिए वक्ष स्थल पर चोंच मारी है जयंत ने मैया के आंचल पर, और रक्त टपकने लगा नीचे को। जब वो रक्त टपका तब भगवान जाने, और जब राम जी जान गए ना तो कुश का बाण बनाया, कुश का बाण बनाया और रख लिया अपने धनुष पर, छोड़ दिया। लेकिन शंका हो गई भगवती माँ को। भोले बाबा कथा सुनाते, भगवती जी कथा सुनती हैं। भवानी जी कहने लगी स्वामी मुझे शंका होती है, अरे किसी ने किसी को मारा हो और वो न कहे दूसरा मारने लगे, ये कैसी कथा है स्वामी? सीता जी ने कहा क्यों नहीं कि मेरे जयंत ने ऐसा कुछ कर दिया है? भोले बाबा कहते हैं देवी, जो ये जानकी जी है ना, ये जयंत की सगी मौसी है। माँ जानकी जयंत की सगी मौसी है, क्योंकि जयंत जो ये है ये रंभा का पुत्र है। जयंत रंभा का पुत्र है, और रंभा लक्ष्मी ये दोनों सगी बहन हैं, समुद्र मंथन से निकली है। तो आज लक्ष्मी ही जानकी है और ये रंभा का पुत्र जयंत है, तो अब सगी मौसी है कि नहीं है जयंत की? तो आज सीता जी सोच रही मेरी बहन का बेटा है। और वैसे भैया मौसी बड़ी प्यारी होती है, बच्चा गलती कर डाली तो मौसी जल्दी मरी है ना कोई कहीं है, मौसी बड़ी प्रिय होती है। तो ये जयंत की मौसी है, जानकी जी ने मर्म कहा नहीं, लेकिन राघवेंद्र सरकार जान गए, अंतर्ध्यानी भगवान जान गए। और जब भगवान जान गए तो अपना बाण छोड़ दिया। आज जयंत आगे आगे, भगवान का बाण पीछे पीछे। जयंत भ्रमण कर रहा कि मुझे कोई बचा ले, पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। महाराज रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कारण यह है कि मैंने माँ के ऊपर अपनी चोंच का प्रहार किया है, राघवेंद्र मुझे मारना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहे, बोले अरे वो तो दूर रहे राम जी, मैं मार दूंगा, तूने गलती की है इसलिए मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। भगवान शंकर के पास पहुंचा, यही बात शंकर जी ने कहा। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, यही बात भगवान विष्णु ने कहा। आज जयंत तीनों लोकों में भ्रमण किया लेकिन कोई शांति नहीं दिया। मार्ग में मिलते कौन है? बाबा नारद जी। कि नारद देखो बिकल जयंता, नारद देखो बिकल जयंता, और लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखो बिकल जयंता, नारद देखो बिकल जयंता, नारद देखो बिकल जयंता, नारद देखो बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। आज जब बाबा नारद जी मिले, अरे जयंत कहाँ भटक रहा, क्या हुआ? जयंत कहने लगा, महाराज कुछ पूछो ना तो बचाए न पई हो, हमका दशा बड़ी खराब है। मैं तीनों लोगों को भ्रमण कर चुका लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। नारद जी का बता तो सही हुआ क्या? जयंत कहने लगा, मैंने राम की पत्नी सीता के ऊपर अपनी चोंच का प्रहार कर दिया, जिसके उपरांत मुझे राम जी मारना चाहे। नारद जी ने कहा, तो तू दूसरे से क्यों कहता है? क्षमा मांगना है तो जिससे अपराध किया उन्हीं की शरण चले जा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संत ऐसे हैं कि हम इस भव सागर से इतना सहज पार करवा देते हैं कि किसी के बस का नहीं है। संत ही भगवान को मिलाने वाले होते हैं। आज जब भैया इस प्रकार से नारद जी ने कहा, जिससे अपराध किया उससे क्षमा मांगो तो क्षमा हो जाएगा। और बात सही भैया,
हम गलती करें किसी दूसरे से और क्षमा मांगे दूसरे से, तो क्या कोई क्षमा करेगा? जिससे गलती हो जाए उसी से कह दो भैया हम आपके पास उपस्थित हैं, चाहे उनका मर्डर हो चाहे छोड़ दो, वो गलती तो हमसे हो नहीं गए। हो सकता है तुम्हें वो क्षमा कर दे, क्योंकि तुम निवेदन कर रहे हो। जयंत लौट गया राम जी के पास और कहने लगा प्रभु कि क्षमहु नाथ गलती मोहि भारी। क्षमहु नाथ गलती मोहे भारी, कीन्हु परोस मोहे भारी। आज जयंत पहुंच गया भगवान के पास और चरण पकड़ लिया, नाथ मुझे क्षमा करें, मैंने अपराध किया, जो दंड चाहो आप मुझे दे दो, ये तुम्हारे पास उपस्थित है नाथ, तुम्हारी शरण में है। जयंत भगवान को दया आ गई, कहने लगे जयंत देखिए तूने अपराध तो किया ही है और मैंने ये बाण छोड़ दिया है और ये बाण वापस नहीं आ सकता है, इसलिए बता कि कौन से तेरे अंग पर ये मेरा बाण जाए जो वार करे। जयंत कावे के रूप में है और कहते हैं भैया अगर पक्षियों में कोई चालाक है तो वो है कौवा और मनुष्यों में कोई चालाक है तो वो है नौरा। बड़े चालाक होते हैं दोनों। हाँ वो कहने लगा जयंत महाराज तो ठीक है, अब कावा मन में विचार करता पंख दो हैं, एक कट गया तो उड़ नहीं पाऊंगा, पैर दो हैं एक कट गया तो चल नहीं पाऊंगा, इससे महाराज इन नेत्र दुई हैं, एक अगर ना हो तो डिसबैलेंस करके कोई तरह से गाड़ी खिसक जाए, रुकी ना। हाँ एक आंख मान लो कमजोर हो तो एक आंख इस काम हो जाए, रुकेगा काम नहीं। तो नाथ आप ऐसा करें मेरी एक आंख आपके लिए। राघवेंद्र ने अपना वही बाण जयंत की एक आंख पर वार किया, जिससे भक्तों आज भी कावे को एक ही आंख से दिखता है, एक आंख का कावा आज भी अंधा है। जब भी कावा देखता है तो तिरछा ही करके देखता, अनुभव करके देखता। भगवान जयंत का उद्धार कर दिया और जब जयंत का उद्धार हो गया मेरे राघव आगे को बढ़ते हैं और जब आगे को बढ़े मार्ग में मैया भैया के साथ तो चित्रकूट में बड़ा सुंदर आश्रम दिव्य स्थान है मैया अनुसुईया का। गोस्वामी जी कहते हैं कि अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोर सुशील विनीता। आज जो बहोर का शब्द लिखा है गोस्वामी जी ने इस चौपाई कि अनुसुईया के पद गही सीता और मिली बहोर, यानी आज दोबारा मिलन होने जा रहा है माँ जानकी का और अनुसुईया जी का। एक बार माँ जानकी जी कब मिली जो गोस्वामी जी आज, और देखिए जो ये चवन्नी ठन्नी पीछे ज्यादा खटपटाए रहे ना, थोड़ा शांत कर लो, नहीं तो जानत खाली कि हम यहाँ खेलने आए हैं। हाँ कहे कि जो ये बच्चे हैं ना, अब भैया परिवर्तन बच्चों का बिगड़ गया है, क्योंकि जो शिक्षा थी ना वहाँ वो चली, जो शिक्षा थी तो बच्चे वैसे तो हमको लग रहा 2 साल हो चुके हैं बच्चे घर में बैठे हैं, जब कुछ जनता रहा बेचारे वहाँ गए हैं भूल कि हमका कहाँ कैसे बैठे चाहिए, कहाँ कैसे बोले चाहिए, कहाँ कैसे रहे चाहिए।
ये सब शिक्षा मिल जाती है विद्यालय में। लेकिन जो घर वाली मम्मी ऐसे परेशान हो तो शिक्षा का बताऊं, वैसे संभालत संभालत परेशान है। लेकिन अब सोचत है कि 7 दिन का मौका गांव है तो अब भैया काहे हमका जा रहे हुए हैं, कम से कम अब जाओ पुष्पा जहाँ कथा का वहाँ हल्ला मचाऊ जाए, तो अपन भी हल्ला ही हम मचाए रहे। और विद्यालयों का भी परिवर्तन बड़ा अच्छा है। जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते कौन से प्राइमरी, तो जैसे ही हल्ला मचाए रहे ऐसे पहुंच जाओ तो हो हल्ला मचावत। अगर कथा उसी प्रांगण में हो जाते ना तो जब तक स्कूल खुला तब तक कथा हो नहीं पावत। आप लोग जब बोलते हो तो आवाज नहीं, लेकिन बच्चा पार्टी ही उपस्थित हो जाए तो हम कहे गौरपुर में बैठे बैठे बिना साउंड के सुन लो कि जयकारा लग रहा है, इतनी आवाज होती है। कहे कि हो तो पढ़त नहीं, और पढ़ाई का जब घर से परेशान करत है तो मम्मी कहा भैया ऐसा करो कि लियो कटवारा बर्तन पहुँचो। अब यहाँ दोपहर में देखो भूल से देख ही ना पूरा जौन हुआ बरत है व्यवस्था। तो लड़का आज के समय हुआ नहीं पढ़ा था, काहे कि जब हुआ पहुँचे तो इंतजार काहे का है कि जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूल, तब से हुआ क्या कि पढ़ाई हुई के चूल्हे नमा। जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूल नमा, पढ़ाई हुई के चूल्हे नमा। बेचारे जब जात में पहुँचत स्कूल में तो दियाखत का है कि मम्मी व्यवस्था दे करी है। वहाँ पर पाठशाला में हो क्या रहा है कि खिचड़ी भद 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 पाकई, लड़का ली है कटवारा छाकई। खिचड़ी भद 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 पाकई, बन रही इनका इंतजार करती जल्दी बन तो करती जल्दी हम खाई। और उधर मैडम कहती हम को मतलब नहीं। अरे एक स्कूल के बात हुआ तो बताए कोई मैडम है तो चढ़ाओ न करो, साँचे है बताए झूठो नहीं बताए। सहालक बहुत बढ़िया है, ठंडी कथा ठंडी में जब ये चलती है तो भैया बहुत ऐसे गाँव में जहाँ जगह नहीं होती तो गाँव वाले स्कूल में ही कार्यक्रम होता। तो वहाँ पर मैडम लड़का इधर खाना मस्त है, मैडम हुआ कि मैडम बीनी रही है, हाँ मैडम बीनी रही है, स्वेटर हुई स्कूल पढ़ाई हुई गचूल्हे नमा। तो भैया अभी लड़कन का काम मालूम है, जैसे इनका कुछ बतावा जाए कि भैया यहाँ कथा सुनावा, यहाँ बिल्कुल शांत बैठा जा, तब तो वही शांत बैठे। और बेचारे जो गांव बाई चांस से पढ़ाई पहुँच गए भूल चूक से, तो हुआ अपन बढ़िया लेके गए व्यवस्था खाइन पीन फिर चले। मैडम कहा हमका का करे, और कोई जना हो करो गुस्सा जी हो तो हमका का करे, जो देखे तो हम बताई। अब मान लो यहाँ वालों का तो देखे नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ कार्यक्रम के देखे बिल्कुल सही बात। वही बढ़िया ठंडी में ले सलैया बढ़िया आगे किनारे बीन रही स्वेटर, लड़का हल्ला मचा रहे तो मचा रहे, परेशान हम सब कोई होंगे ना। इसी तो मैडम कहा हमका तो सरकारी मिलबे है, जब चेकअप हो तो देखा जाए गांव सब खेती में आदमी मस्त के हमारे स्कूल में कोई देखा तो फोन करके बतावे जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो इधर भैया आज सीता जी दोबारा मिली है, तो पहली बार क्यों मिली है? एक बार भक्तों जब देवियों में आपस में बात हुई, क्योंकि बाबा नारद मृत्यु लोक को जब भ्रमण करने आए तो क्या देखा कि इस मृत्यु लोक में अत्रि मुनि महाराज की पत्नी
अपने तप बल के द्वारा मंदाकिनी गंगा बहवा दी। नारद जी जब इस बात को सुने पहुंच गए स्वर्ग लोक, बीड़ा लेकर के सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय गाते गाते तीनों देवियां अपने अपने भवन से बोली हैं कोई हमसे बड़ा सती। नारद जी ने कहा मैया बिल्कुल सही, मैं अभी अभी देख करके आ रहा हूँ, तुमसे भी बड़ी सती कोई है। कहाँ पर? मृत्यु लोक में अत्रि मुनि महाराज की पत्नी। तीनों देवियों में सहा ना गया, क्योंकि देवी तीनों आपस में विचार करती थी। भवानी का है हम बड़ी, लक्ष्मी का है हम बड़ी, ब्रह्माणी का है हम बड़ी। बाबा नारद कहे सुनो तुम तीनों जन में से कोई नहीं बड़ा है। और नारी जात भैया ऐसी है, कोई की तारीफ देखा नहीं देखे जाते हैं। अगर भूल से कहूँ तारीफ कर दे हो तो जान ले हो, फिर खतरे घंटी बनी तैयार। तीनों देवियों ने मन में प्रण किया यदि मुझसे बड़ी कोई सती है तो मैं परीक्षा लूंगी। तीनों देवता आते हैं भ्रमण करके, तीनों देवियां अपने अपने पतियों को मृत्यु लोक परीक्षा लेने के लिए भेजती हैं कि तुम्हें उनकी परीक्षा करके आना होगा। तीनों देवता जब भक्त को चल देते हैं मृत्यु लोक, संत का भेष बनाते हैं। देखिए सती का मान बढ़ाने के लिए भगवान संत का भेष बनाए और मृत्यु लोक को उतर करके आए कि लेन परीक्षा सुइया की, तीन देव मिली साथ चले। लेन परीक्षा सुइया की, तीन देव साथ चले। परीक्षा सुइया की, तीन देव साथ चले। परीक्षा सुइया की, ब्रह्मा विष्णु वो सब जाए, ब्रह्मा विष्णु वो सब जाए, कमलापति भगवान चले। ले परीक्षा सुइया की, तीन देव मिली साथ चले। ले परीक्षा सुइया संत का वेश बना करके आते हैं मृत्यु लोक। धन्य है हमारा लोक जहाँ पर हमारे भारत की देवियों ने तीनों देवताओं को बुलाया। बोली भारत माता की। इसीलिए हमारे देश में देवियों की पूजा होती है। आज तीनों देवता जिस समय आए मैया के द्वार पर संत के भेष में आवाज दी, माता भिक्षाम देहि। अनसुईया जी ने सुना, अरे मेरा अहोभाग्य, द्वार पर आ गई निकल करके कंदमूल फल लेकर के। देवता कहने लगे मैया वैसे तो मैं बड़ा भूखा और थका भी हूँ, मुझे विश्राम चाहिए। मैया ने कहा तो बैठो संत जन, मेरा तो अहोभाग्य, एक नहीं तीन संत मेरे द्वार पर पधारे हैं। माँ यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। अनसुईया जी ने कहा बिल्कुल कहो। तीनों देवता कहने लगे मैया फलों से काम नहीं चलेगा, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो माँ, तो बड़ा ही सौभाग्य होगा मेरा। मैया ने कहा अति उत्तम कार्य, अवश्य कराऊंगी। आज जब मैया ने कहा अवश्य कराऊंगी, तीनों देवताओं ने अनसुईया जी से त्रिवाचा ले लिया। भक्तों आज जब त्रिवाचा ले लिया तो अनसुईया जी से कहने लगे देवता सुनो माँ, मुझे भोजन कराने को कह रही हो तो सुनो, वस्त्रहीन मुझे भोजन दीजिए और ना ही तो श्राप शीश पर दीजिए। मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूँ, यदि भोजन मुझे कराना है तो मुझे निर्वस्त्र हो करके कराओ। अनसुईया जी सती नारी, जैसे पति के पद चिन्हों को स्मरण किया,
मैया को सारा रहस्य ज्ञात हो गया। ये तीनों देवता आए हैं मेरे द्वार पर संत के भेष में। मैया ने कहा ठीक है। पति के कमंडल का जल निकाला। भक्तों देखे सतीत्व बल, क्योंकि देवियां यदि चाह जाएं तो इनको किसी और तपस्या की जरूरत नहीं है, बस पति की आज्ञा अनुसार चलने की जरूरत है। पति को ही परमेश्वर माने और तन मन से सेवा करें, तो कोई भी ऐसी देवी देवता नहीं है जो तुम्हारे बस में नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या पति की आज्ञा है। आज मैया अनुसुईया जी ने कमंडल से जल निकाला और ये छींटा मारा। जैसे छींटा मारा तीनों देवता पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा और शिव हरि बिरंज बनी कुमारा। तीनों देवता आज छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए। और बालक का भक्तों भोजन क्या होता है? 6 महीने बालक का भोजन क्या होता है? दूध। क्योंकि नग्न वस्त्र मांगा था ना कि मुझे नग्न होकर के भोजन कराओ मैया। अनुसुईया जी ने चतुराई से स्वयं अपना स्तनपान तीनों देवताओं को कराया। बोलिए सती मैया की, शंकर भगवान की। आज अनुसुईया जी ने उन तीनों देवताओं को स्वयं अपना स्तनपान करवाया और अपने बालकों को नाना प्रकार से अपने आंगन में खिलाती है। नाना प्रकार से पुत्र का प्रेम ले रही है। इस प्रकार से अनुसुईया जी अपना समय व्यतीत कर रही है। तो भक्तों कथा की ओर से वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है और फिर आप लोगों की बड़ी फरमाइशें हैं, उन्हें पूरी करना है। और रात्रि के वेला में जो भक्तों की इच्छा है तो थोड़ा महाभारत से प्रसंग हो जाएगा। यानी आप लोग सुने होंगे रानी नवलदे का ब्याह, परीक्षित लीला आप लोगों के बीच में कथा होगी। और जो ये अनुसुईया चरित्र है जो माता जी के लिए बहुत जरूरी है, देवियों के लिए, तो ये कथा थोड़ी फिर इसके बाद में आप लोगों के बीच में बड़ा सुंदर प्रसंग रानी नवलदे का ब्याह है रात्रि के वेला में। और कल माँ जो जानकी जी हैं पति के साथ निकली हैं वन भ्रमण करने के लिए। हरण होगा और रात्रि में रावण का मरण होगा और भगवान का अयोध्या में अभिषेक होगा। वाणी को विराम दिया जाएगा। तो कथा की ओर से अब वाणी को विराम देंगे। और माताओं की बड़ी इच्छा है कि सोहर हो जाया करे, तो आइए हमारे भैया संपत जी के द्वारा सोहर सुने और फिर हमारे द्वारा फिर भगवान की सुंदर आरती। कहे कि भक्तों का बड़ा प्रेम स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। भूरेपुर को छोड़ तो गोरपुर जाना पड़ता है। इतना स्नेह इतना प्रेम है आप लोगों के बीच में। तो अभी गोरपुर जाना है तो समय ज्यादा हो जाता है रात्रि में, तो थोड़ा आराम जब नहीं मिलता तो रात में ज्यादा बैठ नहीं पाते, तो जल्दी होता है कि विराम कर दें। तो आइए आप सोहर का आनंद लें। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। आइए जैसा कि निवेदन हुआ है उसी निवेदन के अनुसार एक छोटा सा सोहर पद है। ननद जाती है अपनी सिर्फ नहीं जा रहा है। आइए एक छोटा सा सोहर पद है। ननद जाती है अपनी भौजाई के वहां कुछ नेकी के कारण, तो कैसे आज ननद जाती है अपने भौजाई के वहां और भौजाई ननद से कहती है क्या कि ननदी तुम्हें ना बोलैबै तुम्हारी कसम, ननदी तुम्हें ना बोलैबै तुम्हारी कसम। लेकिन ननदी कहती है भौजाई से क्या, हम बढ़ावा लैबै तुम्हारी कसम, हम बढ़ावा लैबै तुम्हारी कसम।
कसम हम बधावा लई बई तुम्हारी कसम ननंदी 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 तुम्हें ना बोलई बई तुम्हारी कसम बधावा लई हो जो तुम ननदी जो तुम ननदी बधावा लई हो गलियन 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 काटा बिछई तुम्हारी कसम कांटा बिछई बई तुम्हारी कसम गलियन कांटा बिछई बई तुम्हारी कसम ननंदी भौजी ननंदी हम चली बई तुम्हारी कसम ननंदी तुम्हें ना बोलई बई तुम्हारी कसम हम बधावा लई बई तुम्हारी कसम कांटा बिछई हो जो तुम